हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो अभी मैं नहा के आई हूँ जस्ट, और बाल अभी गीले हैं, बाल धोए हैं मैंने। आज फ्राइडे है, आज 7 मई 7 डेट। आज की डेट याद इसलिए है क्योंकि वैसे तो डेट याद करने का कोई मतलब नहीं बनता, बट आज की डेट याद इसलिए है क्योंकि आज से हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लग रहा है, कर्फ्यू बोलते हैं जिसे। तो इसलिए आज की डेट मुझे याद है, रिमेंबर है। और आज मैंने ये पहना है पिंक शर्ट, जो यूएसए से दी ने मुझे भेजी है। ये देखिए कैसी लग रही है। ठीक, मुझे तो ठीक लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे बताना। बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। मतलब ये मैंने जस्ट ऐसे ही पहन ली चेक करने के लिए, क्योंकि अभी कहीं बाहर तो जा नहीं सकते हैं। तो चलो घर में ही कपड़े पहन के ट्राई करें, लॉकडाउन में इंजॉय करें अपनी लाइफ को। और जो भी मतलब हमें टाइम मिल रहा है अपनी फैमिली के साथ, उसे अच्छे से बिताएं। तो यही कर सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग खुश रह सकते हैं और अच्छा अच्छा खाना बनाकर। तो खाने से मुझे याद आया, मैंने पिछले कल राजमा भिगो दी थी और मैं राजमा बनाने जा रही हूँ किचन में। मैंने नहाने से पहले जितनी देर में पानी गर्म हुआ, प्याज और टमाटर सारा कुछ मतलब चॉप करके रख दिया था। और पहले हल्के से ये बाल है ना, ये सुखा लेती हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो ना शर्ट गीली हो जाएगी इससे ना मेरी। तो फिर चलते हैं किचन में लगाते हैं तड़का। और साथ में जो अभी मतलब ये हमारा लंच टाइम होने वाला है, वैसे लंच ही समझिए आप। ब्रेकफास्ट में तो हमने थोड़ा थोड़ा दूध ले लिया था, एक एक केला ले लिया था। ब्रेकफास्ट हमारा वही हो गया था, हम बिल्कुल हल्का ब्रेकफास्ट करते हैं। और अभी जो हमारा है लंच 1 बजे तक रेडी हो जाएगा। 1 बजे दाल चावल खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लंच बनाना, राजमा की दाल और चावल। तो फ्रेंड्स, ये चल पड़ी मैं राजमा चावल बनाने के लिए किचन में। और लाइट बंद है अभी, लाइट ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। और मेरी चेयर जो है, मेरा आसन हमेशा ही किचन में रहना चाहिए। जब भी मैं किचन में जाऊं तो इस पे थोड़े से पानी के छींटे थे तो मैंने साफ़ कर लिए, और साफ़ करके मैं इस पे बैठ के ही अपना काम करने। तो सबसे पहले गैस की तरफ ध्यान देते हैं। गैस हमारी बड़ी गंदी कर रखी है, क्योंकि कल चपातियाँ वानी ने बनाई थी तो गैस साफ़ नहीं की ढंग से। और सबसे पहला काम है गैस साफ़ करने का। गैस साफ़ कर लेते हैं। तो जो इसके वो होते हैं ना लोहे वाले नीचे के गोल गोल, वो वानी साफ़ कर रही है। अभी मैंने उसे साफ़ करने को दिया है और मैं इसमें उतने में पोछा लगा रही हूँ। और इस जाली से करती हूँ साफ़, फटाफट हो जाता है। इसके नीचे भी सारा कुछ। खाना बनाने का मज़ा तभी आता है जब थोड़ा साफ़ दिखे ना गैस, अपने आसपास सारा कुछ। तो हो गया जितने में हमारा ये होता है गैस का साफ़, उतने में मलाई 2-4 चम्मच थे मक्खन बना लेती हूँ। बच्चों का जब भी मक्खन खाने को मन होता है, मैं उसी टाइम जितनी भी मलाई होती है मैं उसको मक्खन बना देती हूँ। जैसे ये अभी थोड़ी सी मलाई थी, 3-4 चम्मच, तो मैंने इसी का मक्खन बना लिया। ऐसे वेट नहीं करती हूँ कि 15 दिन हो, 20 दिन हो, 25 दिन हो। तो जल्दी बना लेती हूँ, जब जब बच्चों का मन करे ताज़ा ताज़ा मक्खन बनाओ और खिलाओ। ये देखिए 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे, मैंने वीडियो स्किप नहीं की है, कंटिन्यू है रखी हुई। मक्खन बन के रेडी हो गया है, दानेदार मक्खन। ये आ चुके हैं गैस के हमारे, रख देते हैं इनको। और ये हमारा आटे का डिब्बा होता है, मैं इसको यहीं रखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है झुकने में भी मुझे दिक्कत होती है ना। ये हमारा दानेदार मक्खन बन के रेडी।
ईशु पानी देता बेटा। बच्चे ऐसे जल्दी थक जाते हैं ना, थोड़ा सा काम करके उफ करने लग जाते हैं। और हम लोग सारा दिन जब किचन में रहते हैं, हम तो कभी थकते ही नहीं हैं, हम तो कभी थकते ही नहीं हैं। तो तड़का बनाने का प्रोसीजर आप सभी जानते हैं। तड़का मेरा लगभग पक चुका है। प्याज वगैरह मैं डाल देती हूँ इसमें, टोमेटो, और टोमेटो के बाद डाल देती हूँ मैं इसमें अपने थोड़े से मसाले, जैसे नमक हो गया, हल्दी हो गई, और मेथी हो गई, मिर्च हो गई। ये 4 चीज़ें डालती हूँ। इतने ही मसाले हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा मसाले में। ये मैं डिनर के लिए भी मसाला तैयार करके रखती हूँ अभी, क्योंकि जैसे घर पे ही रहना है, कुछ और काम तो है नहीं। चलो थोड़ा सा मैं सिलाई का काम कर लूँगी, थोड़ी टाइम बच जाएगा। तो तड़के वाला प्रोसीजर मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना कि टाइम सबका कीमती होता है, मेरा ही नहीं, आप लोगों का भी टाइम बहुत कीमती है। तो फिर उससे क्या होगा कि अगर आप ऐसे तड़का तैयार करके रख लेंगे ना, मतलब तड़का रेडी करके रख लेंगे, तो आपका टाइम बच जाएगा। शाम के लिए आपको सिर्फ सब्ज़ी काटनी है और उसे कुकर में सिम आंच पे बॉईल करना है और तड़का लगा देना है। अगर सब्ज़ी बनानी है, अगर दाल बनानी है, कुछ भी, तड़का तो आपका रेडी रहेगा। क्योंकि तड़का हमारा जो है बहुत टाइम ले लेता है। तो जब बना ही रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्यों ना इस तरीके से किया जाए, टाइम की बचत। उस टाइम में आप अपना कोई और काम कर लो। जैसे अभी मैं दाल बना लूँगी तो शायद हमारी दाल डिनर तक भी बची जाएगी। सब्ज़ी बनाने की क्या पता ज़रूरत ना पड़े, तो मेरा तड़का मॉर्निंग में यूज़ हो सकता है। तो मैं इस तरीके से इजी वे ढूंढ लेती हूँ किचन में काम करने के, जिससे टाइम भी बच जाए और मैं और कामों के लिए भी अपने टाइम निकाल सकूँ। पानी आ गया है तो पानी भरना भी है अभी, बर्तन भी वॉश करने हैं सारे, मतलब डिश वॉश करने हैं। और तो राजमा पकने के बाद आपको टेस्ट करके बताऊँगी। तो जितने में हमारा तड़का तैयार होता है उतने में हम अपनी दाल चेक कर लेते हैं, हमारी राजमा पक चुकी है या नहीं। तो राजमा के दाने चेक करूँगी। देखिए बिल्कुल पक चुके हैं राजमा, लेकिन अभी घुले नहीं हैं। तो इनको कढ़ाई में ही डालूँगी और कढ़ाई में ही घुलाऊँगी। और आप जो ये इसका जो पानी है राजमा का, इसे सूप बनाकर भी पी सकते हैं। अच्छा होता है, हेल्दी होता है आजकल कोरोना टाइम में तो खासकर। तो चलिए मसाला हम अपना रेडी कर लेते हैं। और ये जो मसाला है ये मैंने टिफ़िन में रख लिया है शाम के लिए। और शाम के लिए अगर राजमा शाम के लिए हो गई तो सुबह बना लेंगे, इसका यूज़ सुबह कर लेंगे। तो मैंने इसमें राजमा डाल दी है और अब मैं जो है सारा ही कुकर इसमें उल्टा दूँगी और इसे उबलने के लिए रख दूँगी जब तक कि ये पक नहीं जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये चावल हैं। चावल तो मेरे आपको पता है डिपो वाले ही होते हैं। तो इसमें ना बहुत मतलब ये है, क्या बोलते हैं, कचरा बहुत होता है इसमें। तो मैं इसको ना, इससे पहले छन्नी मैंने स्पेशल इसी के लिए ली है, तो मैं इसको पहले ना छान रही हूँ, जिससे क्या होता है कि छोटी छोटी चुरकी चुरकी भी निकल जाती है ना नीचे, और ये भी हो जाता है, साफ़ हो जाता है। फिर पानी चेक करके आसानी। ये देखिए इस तरीके की होती है ये छन्नी ना, इसमें मतलब ये जो छेद होते हैं, इससे जो कूड़ा होता है वो सारा निकल जाता है, कुछ भी छानना हो। ये मैंने ली थी, मैंने 3 चीज़ें ली थी इकट्ठी जब मेला था ना तत्तापानी में, वहाँ पर। एक ये ली थी छन्नी, एक तवा लिया था जिस पे मैं खाना बनाती हूँ, और एक कढ़ाई ली थी लोहे की, और एक छुरी ली थी। तो मैंने सारी चीज़ों के टोटल 550 दिए थे। तो सोचिए कितना सारा सामान आ गया ना 550 में। मेले में थोड़ी चीज़ें सस्ती होती है ना, इस करके। तो इस चीज़ की मेरे को बहुत नीड थी, तो ये मैंने नई की नई इसीलिए ली थी। ये इसमें ऐसे भी होता है लगा हुआ, जैसे ये मान के चलो यहाँ पर कुछ है तो ये टांग के ऐसे रख दो। तो अभी यहाँ तो नहीं है कुछ भी लगाया हुआ ना, क्योंकि जब जैसे ही ये बना था ना किचन, वैसे ही हम लोग ना यहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो ये जो फिर जो ये चूड़ियाँ निकलती हैं ना, जैसे इसकी ये चूड़ियाँ छोटी छोटी, तो इनको ना चिड़िया के लिए डालते हैं हम सुबह ना। मैं इनको डिब्बे में भर लेती हूँ, जब गांव जाते हैं ना
तो वहाँ डेली, यहाँ तो बंदर खा जाते हैं ना, यहाँ तो डाल के भी कोई बेनिफिट नहीं होता, यहाँ तो बंदर खा जाते हैं। ये मेरे चावल हो गए थे साफ़। अभी और है डिप्पू के चावल ना, जो लाए हुए हैं इस मंथ, तो वो करने को है थोड़े। तो चलिए मिलते हैं दाल बनने के बाद, चावल लगाने के बाद। तो ये हमारी जो राजमा है ये उबल के और पककर रेडी हो गई है, घुल चुकी है बहुत अच्छे तरीके से राजमा में पानी, और जितना हमें चाहिए। कुछ ये जो पकने के बाद भी है ना घनी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये हो गई है रेडी, इसे रख देते हैं साइड में। और चावल भी धो के रेडी कर दिए थे मेरे, और अब लगा दिए हैं उसी कुकर में जिसमें राजमा पकाई थी। मैं ऐसे ही करती हूँ, कुकर दूसरा यूज़ नहीं करती हूँ। जिस कुकर में दाल लगाई है, तड़का लगाने के बाद उसे उल्टा के उसी में चावल लगा देती हूँ। टाइम की भी बचत, बर्तन की भी बचत। तो उस तरफ दाल और चावल चढ़ाने के बाद, चावल अभी लगाए हैं, आ गए हम अपने बर्तन वाले सेशन में। अब हम बर्तन धोते हैं। तो बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे बड़े ये पतीले हो जाते हैं ना, जैसे ये वाला पतीला है, आटा था इसमें, और एक कुकर था चावल का, एक पतीला दूध का था, इस तरीके से हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पानी भर लेती हूँ, क्योंकि पानी कभी भी जा सकता है ना, तो मुझे बड़ी भारी दिक्कत हो जानी है। पानी भर लेती हूँ। एक पतीला वो रखा हुआ है, ये स्टील वाला, एक इसको भर लेती हूँ, ऐसे बेटर है। तो ये चल पड़ी हमारी मशीन। खीरा भी धो दिया, और सबसे पहले जो भरने वाले बर्तन हैं उनको भर के रख रही हूँ, क्योंकि अगर गलती से पानी चला जाए तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और सबसे पहले बर्तन भरने के बाद, एक के ऊपर एक डिब्बा रखने के बाद, सारे पतीले भरने के बाद, जो भी है सारा कुछ, उसके बाद इनको धो लूँगी। बाई चांस अगर पानी चला भी जाता है तो जो मैंने भरे हुए बर्तन है वहाँ से मैं यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर पहले बर्तन धोने लगी तो पानी की मेरे पास एक बूंद नहीं बचेगी। तो मैंने क्या, छोटे से बड़े सारे बर्तन जो है A to Z भर के रख लेती हूँ, जितनी भी नीड होती है ना। तो ये देखिए चावल में सीटी आ गई हमारे, और ये धुआं निकल रहा था काफ़ी तेज़। और मैंने सारे ये जो डिब्बे हैं इसमें हम दूध लाते हैं, ये भी मैंने साफ़ करके धो के भर के रख दिए, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए खाली हो जाता है ये पानी, जितना भी शाम तक यूज़ हो जाता है सारा। तो सारे बर्तन, कुकर वगैरह, सारे कढ़ाई, जितने भी छोटे मोटे सारे बर्तन थे, वो सारे, जो पतीला दूध वाला बच्चों ने जला रखा था वो भी, सारा कुछ, मतलब जो है थालियाँ वगैरह पहले सब में विम लगा के, फिर जैसे हम बर्तन को नीचे रखते हैं ना सिंक साफ़ करने के बाद, तो जो पानी होता है ना, जैसे ऊपर से एक बर्तन धोते हैं तो जो बाकी बर्तनों में भी पानी जाता है ना, आधे बर्तन तो वैसे ही धुल जाते हैं उससे। और पानी की हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। हमें जितने देर तक पानी आता है ना, उसी टाइम तक मतलब सारे काम निपटाने होते हैं। जैसे चाहे कपड़े धोने हों, चाहे बर्तन धोने हों, पानी भरना हो, खाना बनाना हो, किचन का भी पानी भरना हो, जितने भी पानी वाले काम हैं, फ्लैश में भी पानी भरना पड़ता है। तो मैं दिखाऊंगी किसी दिन आपको कि कितने सारे जो बर्तन हैं हमारे को डेली भरने पड़ते हैं। अगर 1 डेढ़ 2 घंटा पानी आता है तो हमें उसी में मतलब अपना जो सारा है वो कंप्लीट करना पड़ता है काम। तो 2 घंटे तक तो कंटिन्यू मतलब ऐसी परेड हो जाती है कि थक जाते हैं, पीठ सीधी नहीं हो पाती है 2 घंटे तक, इतना ज़्यादा काम होता है। तो मेरा सिंक साफ़ हो गया है, सारे बर्तन साफ़ हो गए, सारे बर्तन भर चुके हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं लंच। नहीं, एक काम रह गया है अभी, एक्चुअली आटा है इसमें, तो ये आटा मैं इसमें बड़े डोंगे में रख देती हूँ डाल के, क्योंकि ऐसे ही इतना बड़ा बर्तन ना बिज़ी रहता है फिर। तो तवा भी साफ़ करने को है। जब सारे बर्तन हो जाते हैं ना, उसके बाद तवा, चकला, बेलन ये साफ़ करती हूँ, क्योंकि जो तवा, चकला, बेलन ये चीज़ें होती हैं ना, ये जूठे बर्तन के बीच में नहीं रखे जाते हैं, तो इनको मैं बाद में ही लेती हूँ। और जब भी चलता पानी होता है उसी वक्त इनको साफ़ करके रख देते हैं।
धोना बहुत ज़रूरी होता है, कंपल्सरी होता है। अगर तो कोई तीनों टाइम इनको धो सके तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ सुबह शाम 2 टाइम तो ज़रूरी धोना चाहिए। हो गया हमारा काम फिनिश किचन का। देखिए इस तरीके से दिख रहा है कुछ मेरा किचन इस वक्त। बर्तन सारे अभी धुले हुए हैं, इसमें अभी पानी है, जब पानी निकलेगा तो पानी इनको ऊपर इसमें सेट करेगी जो करने वाले होंगे, बाकी इन टोकरों में रखेगी। पानी भर के रख दिया है सारा हमारा दाल चावल रेडी। तो अब करते हैं खाना शुरू। तो ये हमने सैलेड के लिए प्याज काट के पहले से ही छिल के रख दिया था। तो अब ये छोटा सा खीरा है, हम ही हैं 3 लोग तो हमारे लिए इतना सा काफ़ी है। तो हम अब इसे काट देती हूँ थोड़ा स्टाइल में, जैसे जैसे रिसेप्शन पे होता है ना खीरा हमारे लिए रखा हुआ, जब हम पार्टी वगैरह में जाते हैं उस तरीके से मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी मैं ऐसे ऐसे स्टाइल बना लेती हूँ खीरा काटने के ना, और प्याज के भी। और हो गया हमारा जो सैलेड रेडी। तो चलिए लाइट भी चली गई है और खाना निकाल देते हैं। देखिए गरम गरम है अभी चावल, कितना धुआं निकल रहा है चावल से। ये डाल लेते हैं सुहानी को खाना। सुहानी चलो जल्दी आओ, खाना लग गया। ये देखिए है हमारी राजमा, और डाल देंगे हम इसमें ऊपर से सैलेड। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए। सुहानी को दे देते हैं पहले। सुहानी का खाना है, थोड़ा चख के देख लेती हूँ ज़रा कैसा बल लगा है, नमक मिर्च। गरम गरम एक प्याज ले लेते हैं। कांट कंट्रोल, खा लेते हैं पहले। सुहानी जल्दी आओ। ये देखिए साथ में पियेंगे लस्सी ठंडी ठंडी, वाओ टेस्टी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।